हेलो। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस वीडियो में स्वैप टू नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल। हमने इसके पिछली वीडियो में देखा था विद द थर्ड स्पेस और थर्ड वेरिएबल। अब इसमें देखेंगे हमने कोई थर्ड वेरिएबल नहीं यूज़ करना है। ठीक है, जो हमारे पास है हमने उसी से ही उसे स्वैप कर देना है। ठीक है, जैसे जो वैल्यू ए में है वो बी में हो जाए, जो बी में है वो ए में हो जाए। ठीक है, इसके लिए पहले हम लेट ए ले लेते हैं, इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं 10। और जो लेट बी ले लेते हैं, इसमें वैल्यू रख लेते हैं हम 5। हमने करना क्या है इस वीडियो में, कोई हमने थर्ड वेरिएबल नहीं यूज़ करना। ए और बी की मदद से ही हमने जो बी की वैल्यू है वो ए में रखनी है और ए की वैल्यू हमने बी में रखनी है। ये ज़्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये ध्यान से करके ही जाना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारी ए है इसमें क्या कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे। मैं अभी आपको ये समझाऊंगा कि कैसे हुआ। ठीक है, पहले देख लेना। ए प्लस बी कर दिया और जो बी है इसमें क्या कर देंगे हम, ए माइनस बी। और जो ए है इसमें क्या कर देंगे, ए माइनस बी। पहले मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा मैं। इसके बाद कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए कोमा बी। अगर ये मैं आपको अब करके दिखाऊं, ये क्लियर करके टर्मिनल देखो, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। बी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। अगर ये मैं चीज़ नहीं करता, अगर ये मैं चीज़ समझो, अभी मैं बिना स्वैप के, अगर मैंने ये स्वैप नहीं किया होता तो क्या वैल्यू आती हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यू आती 10 और 5। ठीक है, अगर ये मैंने अभी स्वैप कर दिया, स्वैप करने के बाद कितनी आ रही है हमारे पास, 5 और 10। ठीक है, अभी ये कैसे हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। ए में कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 10 थी। ठीक है, और बी में कितनी थी, 5 थी। तो हमने बी की वैल्यू ख़त्म ना हो जाए इसलिए हम इसमें प्लस कर देते हैं। ए की वैल्यू में क्या कर दिया हमने, ए प्लस बी कर दिया। तो ए प्लस बी कितना हो गया, 10 प्लस 5 कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, इसमें मतलब दोनों की रिजर्व होगी वैल्यू ए में। अब हम बी में क्या करेंगे, बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर बी की वैल्यू निकालनी हो हमने, अभी ए की वैल्यू तो 15 हो गई है। ठीक है, अभी ये वाला ए नहीं रहा यहाँ पे, अभी ए 15 बन गया है। ठीक है, बी कैसे निकलेगा, जैसे अगर हम ए में से बी की वैल्यू माइनस कर दें तो क्या होगा, अगर हम ए में से ए कितना है अभी हमारे पास 15, 15 में से हमने बी की वैल्यू माइनस कर दी, 10, 15 माइनस 5 कितना हो गया, 10। तो हमारे पास ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। हमें क्या चाहिए था, बी में 10 ही चाहिए था। ए की वैल्यू आ गई ना, अब 10 में देखो बी में क्या आ गया, अब 10 आ गया। अभी क्या करेंगे, जो ए है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की तो वैल्यू आ गई है। ए कैसे होगा, ए कितने हैं अब हमारे पास, 15 है। 15 में से अगर बी की वैल्यू निकाल दे, बी की वैल्यू क्या बन गई है, अब 10 बन गई है। अगर 15 में से 10 निकाल दिया, कितना बचा, 5 बचा यहाँ पे। तो ये भी कंडीशन क्या हो गई है, हमारे पास ट्रू हो गई है। एक और मैं फिर से समझा देता हूँ हमने किया क्या है। देखो, बी में कितनी वैल्यू आ गई है, 10, पहले कितनी थी 5। ए में कितनी आ गई 5, पहले कितनी थी 10, होगी ना स्वैप 10 और 5। यहाँ पे क्या बन गया, ए की वैल्यू 5 और 10। देखो ये कैसे किया मैंने, ए था, ए में कितनी किसकी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू प्लस कर दी, प्लस कर दी तो क्या बन गया, 15 बन गया यहाँ पे। ठीक है, जो बी है, बी में से ए की 50। अब हमने ये देखना है, जो बी है ना, बी में 5 है, हमने कितना रिप्लेस करके यहाँ पे 10 बनाना है, क्योंकि ए की वैल्यू होनी चाहिए ना। तो आपने ये दिमाग लगाना है। अब तो ए की वैल्यू तो 15 हो गई है, अब हम ऐसा क्या करें कि बी की वैल्यू क्या बन जाए, 10 बन जाए। बी 10 बनाने के लिए हमें कुछ -5 माइनस करना पड़ेगा। 5 किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो क्या कर देंगे, आप बी को माइनस कर देंगे ए में से। अगर फिर क्या करना है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, बी की वैल्यू 5 नहीं रही, अब कितनी हो गई है, बी की वैल्यू 10 बन गई है। अगर हम उठाएंगे वैल्यू तो 10 वाली ही उठाएंगे अब से। फिर क्या हो गया, ए की वैल्यू, ए है, ए में किसकी वैल्यू, ए में कितना क्या करें हमने, ए की ए में से ए क्या है, 15, 15 में से किसकी वैल्यू माइनस की है हमने, बी की। देखो बी अब 10 था ना,
15 में से 10 माइनस किए कितने बन गए 5, होगी स्वैप ये वाली वैल्यू। ठीक है, कई लोग इसे रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं ना, उन्हें पता होता है भाई ए ए इधर सारे बी बी, बस फर्स्ट वाला प्लस आएगा, दोनों माइनस आ जाएंगे, ए बी ए आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। पर ना अगर उन्होंने इंटरव्यूअर ने इसकी एक्सप्लेनेशन मांग लिया आपसे, तो आपको वो भी आनी चाहिए कि आप उनको बता सकें कि ये मैंने करा कैसे है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। अब आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट डीएसए का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।